तो आज बिहार के लिए, पूरे देश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि कोरोना काल में पहला चुनाव और उसका नतीजा, कौन जीता कौन हारा, आज फैसला होना है। वोटों की गिनती 8 बजे शुरू होनी है, 6:30 बज चुके हैं। न्यूज 24 की तैयारी पूरी है। बता दें आपको, 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद धड़ाधड़ रुझान और नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। इस बार हालांकि पोलिंग बूथ पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा थे, काउंटिंग सेंटर्स भी ज्यादा हैं, और तो और हर एक काउंटिंग सेंटर पर इस बार टेबल्स भी ज्यादा लगाई गई, क्योंकि कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। हो सकता है रुझान थोड़े पिछले चुनाव के मुकाबले धीमे रहें, लेकिन ये जो आप हमारी स्क्रीन पर चारों तरफ 0000 देख रहे हैं, एक बार रुझान आने शुरू हुए, ईवीएम खुलनी शुरू हुई, उसके बाद देखिएगा कितनी जल्दी जल्दी तस्वीर साफ होती जाएगी। सीधे आपको अमिताभ ओझा के पास ले चलता हूं। अमिताभ पटना में काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं। अमिताभ, आपके पीछे देखकर लग नहीं रहा है कि सुबह के 6:30 बजे हैं। दिखाइए जरा क्या हो रहा है अमिताभ। जी बिल्कुल, आपको माना दिखाएंगे। ये पटना का एएन कॉलेज है, जहां पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होनी है। और यहाँ पे आप देखिए जो उम्मीदवार हैं, उनके जो लोग हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इनके सभी को पास जारी किया गया है और अपनी पास दिखाकर ये यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पर इन्हें जब काउंटिंग स्थल में जब प्रवेश में जा रहे हैं, इनके मोबाइल वहाँ नहीं ले जाने हैं और यहाँ पे अंदर में इन्हें जाने दिया जा रहा है। 8 बजे से काउंटिंग का काम शुरू होगा। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी गणना होगी और करीब 8:30 बजे से ईवीएम का खुलना चालू हो जाएगा। और उसके बाद रुझान भी आप देख सकते हैं। पहला रुझान जो बताया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, 9 बजे से आपको रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलेट की गणना होगी। उसके बाद जो ईवीएम मशीन खुलने शुरू होंगे, उसके बाद रुझान आने आएंगे अंदर में। चूंकि इस बार रिजल्ट आने में इस बार समय लगेगा, क्योंकि टेबलों की संख्या पहले 14 होती थी, जिसे बढ़ाकर 28 कर दी गई है और एक विधानसभा में 28 टेबल होंगे। चूंकि कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना है, इसको लेकर पहले तो ये व्यवस्था थी कि जो उम्मीदवार के जो अभ्यर्थी, जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो जो अधिकृत जो उनके एजेंट होते हैं, वो टेबल पे बैठते थे। लेकिन इस बार जो व्यवस्था की गई है कि वो बड़े मॉनिटर पे, बड़े स्क्रीन पर जो है उस पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को सीसीटीवी सर्विलांस के अंदर रखा गया है और बड़े बड़े मॉनिटर अंदर लगाए गए हैं। यहाँ आपको दिखाया कि लाइन लगाकर ये सारे जो लोग हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ उनकी चेकिंग हो रही है। चेकिंग करने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। ये पटना का एएन कॉलेज है, चूँकि जहाँ छोटे जिले हैं वहाँ 2 से 2 बनाए गए हैं, लेकिन पटना में जो पूरे 14 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही मतगणना केंद्र बनाया गया है और वो एएन कॉलेज पटना है। यही वजह है कि यहाँ पे आप जो भीड़ देख रहे हैं, अलग अलग पार्टी के अलग अलग जो उम्मीदवार हैं, उनके जो लोग हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है अमिताभ, क्योंकि आप तो बिहार की राजनीति को बिल्कुल लाइक द बैक ऑफ योर हैंड बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जरा समझाइए और अपना असेसमेंट दीजिए, जरा आपकी भविष्यवाणी भी करिए। अमित कह रहे हैं उनको जमीन पर घूम घूम के ऐसा लगा तेजस्वी आ गए हैं, आपको क्या लगता है अमिताभ? देखिए जो एग्जिट पोल के जो रुझान जो आए थे, जो नतीजे आए थे और जो परिणाम आएंगे, लगभग पूरा, लेकिन हमें जो लगता है कि जो फाइट का जो आंकड़ा होगा वो काफी कम होगा और उलटफेर भी संभव है। जैसा जो हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की और यहाँ भी जो लोगों से बात की, और 2 घूमे में ये पहली चुनाव है जिसमें कि ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अमिताभ, बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आप देख रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। अमित कुमार, वो भी ग्राउंड जीरो पर घूम के आए हैं। अमित कह रहे हैं कि तेजस्वी का महागठबंधन आगे दिखता है। अमिताभ ओझा कह रहे हैं कि हो सकता है उलटफेर हो जाए, मामला करीबी होगा। अब जल्दी से संजीव अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं, अगर तेजस्वी यादव जीते और मुख्यमंत्री बने, एक वो हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के सीएम फिलहाल बन जाएंगे, लेकिन उनके सामने चुनौतियां क्या होंगी? एक, जंगल राज की छवि को धोना होगा, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना होगा, 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा पूरा करके दिखाना पड़ेगा तेजस्वी को, पलायन रोकने की दिशा में काम करना होगा, क्योंकि उन्होंने इसे एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनाया था। कल कारखानों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा, युवा वोटरों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, और इसके साथ ही आर्थिक न्याय के वादे को जो उन्होंने लगातार किया इस चुनाव में, उसे भी पूरा करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश रखना पड़ेगा। बिहार को बाढ़ की त्रासदी से मुक्त करना होगा और परिवारवाद के आरोपों से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। यह है एक एक करके बड़ी चुनौतियां। संजीव, अभी से चुनौतियों की बात होने लगी है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कांटों भरा ताज तेजस्वी यादव पहनेंगे अगर वो जीते तो। सबसे बड़ी बात तो ये 3 नंबर पे 10 लाख नौकरी पहले दस्तखत से दूंगा,
अब ये कैसे हो पाएगा, अगर वो बन जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में सोचना उन्होंने शुरू किया होगा या अभी सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि पहले नतीजे देख लेते हैं? अभी तो जहां तक मुझे जानकारी मिली है वो खुद इतने श्योर नहीं है जितने एग्जिट पोल वाले हैं। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए अमिताभ जो बता रहे हैं, मुझे भी पता नहीं क्यों अमिताभ, मैं आपसे सहमत हूं, मुझे भी ऐसा लगता है मामला बहुत करीबी होगा और वो किसी भी तरफ जा सकता है। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया 8 बजे गिनती शुरू होगी, बस 1 घंटा और 20 मिनट और। न्यूज 24 की तैयारी पूरी है, हमारे सारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स पे हैं। मानक, हाँ अमित बोलिए, आप बोलिए। अमित बदलना चाह रहे हैं क्या अपनी राय? मानक मैं ये कह रहा हूं कि नहीं मैं राय नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात की अगर आप देखें तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि चीजें बदली हुई लग रही है, और बदली हुई चीजों में जब आप लोगों से बात करेंगे तो शुरुआती दौर में जैसे ही आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बदलाव चाहिए, लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो मैं इससे पहले भी बार बार ये कहता आया हूं कि नीतीश कुमार अगर वापस आते हैं सत्ता में तो 2 ही फैक्टर होंगे जो भले ही साथ निश्चय करें या तमाम बात करें कि हमने कितना विकास किया है, अगर सत्ता में वापसी होगी तो सिर्फ और सिर्फ 2 वजहों से। पहला नरेंद्र मोदी, और दूसरा जो डर है, जो जंगल राज है, क्योंकि भले ही आप वोटर से बात करिए, भले वो बदलाव की बात करें, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं, जो कि थोड़े 35 साल के ऊपर के लोग हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि वो जंगल राज फिर से आना जाए, क्योंकि यादव जो हैं, जो यादव जात के जो क्योंकि बहुलता होगी, उनके समर्थक हैं सबसे बड़े आरजेडी के, तो उनको एक एग्रेसिव कास्ट माना जाता है। और इससे पहले भी इनको डर यही है कि तेजस्वी यंग हैं, उनके पास अच्छी सोच है, वो डेवलपमेंट की बात करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एग्रेशन जो यादव का है वो मुश्किल हो जाता है। और ये फैक्टर एक है जो अमित ओके अमित, ये विश्लेषण अपना जारी रखेंगे, बीच बीच में जो तस्वीरें और हमें विजुअल मिल रहे हैं वो दर्शकों को दिखाना जरूरी है। अब ये देखिए, आज काउंटिंग का दिन है, हवन चालू है, कुछ लोग अपनी जीत के लिए हवन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोधी की हार के लिए हवन कर रहे हैं, कुछ लोग नीतीश मुक्त बिहार के लिए हवन कर रहे हैं। मुझे बताया गया है ये हवन नीतीश मुक्त बिहार के लिए होगा। अब इसके अलावा ये देखिए, ये तो तस्वीरें हैं कि हवन हो रहा है, इसके अलावा नेता कुछ अपनी राय भी आज रख रहे हैं काउंटिंग डे पर। नतीजे आने हैं उससे ठीक पहले जरा जल्दी से आपको सुनवा देते हैं, नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, जो एग्जिट पोल हुआ उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम लोग जमीन पर हैं और हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उत्साह और विश्वास दिखा, और चुनाव के बाद भी हम लोगों ने जो आकलन किया है, हर हालत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं खुद चंपारण से हूं और चंपारण का आकलन देख करके ही मैं समझ गया कि यह पूरा एग्जिट पोल गलत है। चंपारण में जो हम सीटें जीत रहे हैं और जो एग्जिट पोल दिखा रहा, उसमें आपस में कोई संबंध नहीं है, और हमारा सर्वे अपने इलाके में हमेशा किसी भी सर्वे से ज्यादा अच्छा। बिल्कुल सही है। देखिए, चुनाव अभियान के दरमियान ही दिखाई दे रहा था कि साहब, बिहार में तेजस्वी का जो एजेंडा है उसको यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने कबूल कर लिया है, और जिस तरह से बने नौजवानों की भीड़ जो है इकट्ठा हो रही थी उनके सभाओं में, अभूतपूर्व था। तो देखा आपने, सारे नेता अपनी अपनी जीत लगातार और विरोधी की हार के दावे कर रहे हैं, पर अब इन दावों का बहुत ज्यादा महत्व रह नहीं गया है, क्योंकि आज काउंटिंग डे है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। अब जरा यह भी देख लीजिए समीकरण, क्या क्या समीकरण बन सकते हैं। एक तो संजीव त्रिवेदी जो समीकरण बार बार सुझा रहे हैं, बता रहे हैं कि शायद यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाना पड़े और बीजेपी, जेडीयू, हम, वीआईपी और एलजेपी माइनस नीतीश, एनडीए माइनस नीतीश की सरकार बन जाए। यह एक संभावना है, लेकिन उसके लिए मामला बहुत करीबी होना चाहिए। एग्जिट पोल्स, 2 या 3 एग्जिट पोल ये इशारा भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मामला बहुत करीबी होगा, किसी भी तरफ जा सकता है। हालांकि उन दोनों एग्जिट पोल्स ने भी संजीव जो बढ़त दिखाई है, मामूली बढ़त, वो महागठबंधन को दिखाई है। एग्जिट पोल में कोई भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जो करीबी होने के बावजूद एनडीए को बढ़त दिखा रहा। देखिए, ये तो है कि जो एरो है वो सारे एग्जिट पोल्स का एक ही डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये कहना कि एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत अगर होंगे एक, तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। लेकिन ये अपने आप में जरूर है कि देखिए, एग्जिट पोल्स एट द बेस्ट एंड एट द लीस्ट एग्जिट पोल ही होते हैं, और पिछली बार गलत साबित हो चुके हैं।
इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हाँ, और ये भी नहीं भूलना चाहिए, राजीव रंजन भी स्टूडियो में आ गए हैं। अपना माहौल क्या है का माइक लेकर पूरे बिहार में घूम कर आए हैं और राजीव रंजन खुलकर अपनी बात स्टूडियो में भी और बाहर भी बताते आए हैं, न्यूज रूम में भी। वो कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी की आंधी चल रही है, ग्राउंड पर नीतीश के खिलाफ गुस्सा बहुत है। एग्जिट पोल्स राजीव रंजन कह रहे हैं बिल्कुल सही साबित होने जा रहे हैं। इनमें से कौन सा एग्जिट पोल सही होगा राजीव? टुडे चाणक्य बोल रहा है 180 महागठबंधन को, एक्सिस माई इंडिया कह रहा है 139 से 161 महागठबंधन को, जबकि बाकी जो सी वोटर और जन की बात के पोल हैं वो ये मामला करीबी बता रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक्सिस का जो निचला अंक है 139, उससे थोड़ा नीचे ही तेजस्वी रहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जो रिजल्ट आएंगे मेरी समझ से उसमें तेजस्वी का बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय है, बिल्कुल तय है। और 11 बजे तक ये तय हो जाएगा कि तेजस्वी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ओके, मुझे जो लगा है, वैसे एग्जिट पोल में जो चीजें आई है देखा जाएगा, लेकिन नतीजे सबसे तेज और सबसे पहले न्यूज 24 पे आएंगे भी, और शायद हम ही सबसे पहले ये ऐलान भी करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ, पर जल्दीबाजी जो है पिछली बार एनडीए को भारी पड़ गई थी। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर जबरदस्त डांस शुरू हो गया था और फिर अचानक से ऐसा लगा जैसे कि सुबह जो है शाम में तब्दील हो गई और वहां खामोशी छा गई। और सबसे ज्यादा पंजाब के इलेक्शन जब आए थे, आम आदमी पार्टी ने जो तैयारी की थी, बैंड बाजा गुब्बारे सब लेकर के। अच्छा, एक और चीज है, न्यूज स्क्रीन पर तो आप देख ही रहे हैं किन किन मुद्दों पर इस बार वोट पड़ा या नहीं पड़ा। ये सिर्फ सवाल है, अभी ध्यान रखिएगा, जब आंकड़े आएंगे तभी पता चलेगा। हालांकि ये हम वो मुद्दे दिखा रहे हैं जो विपक्षी दलों ने और सत्ताधारी दलों ने उठाए हैं, लेकिन इनमें से किस मुद्दे पर कितना वोट पड़ा ये पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, 6:45 बजे हैं, हमारी कवरेज जारी रहेगी, विश्लेषण भी जारी रहेगा और रुझान सबसे पहले, नतीजे सबसे पहले, सबसे तेज यही मिलेंगे, कहीं मत जाइए, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।